हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा मानव अधिकार और मूल अधिकारों में क्या संबंध होता है। मानव अधिकार बड़े होते हैं या मूल अधिकार बड़े होते हैं, ह्यूमन राइट्स बड़े होते हैं या फिर फंडामेंटल राइट्स बड़े होते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। दोनों में क्या अंतर है ये बताऊंगा। कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं ये बताऊंगा। मानव अधिकार कैसे प्राप्त होते हैं और मूल अधिकार कैसे प्राप्त होते हैं, किन किन व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं वीडियो। सबसे पहले आते हैं मानव अधिकार पर। मानव अधिकार क्या चीज होते हैं? मानव अधिकार एक व्यक्ति को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो उसके मानव अधिकार कहलाते हैं। खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार, हॉस्पिटल का अधिकार, इलाज का अधिकार, जो भी अधिकार आप एक मानव होने के नाते सोच सकते हैं वो आपके मानव अधिकार कहलाते हैं। ठीक दोस्तों। और अपनी बात को रखने का अधिकार, ठीक, किसी भी तरह का अधिकार जो आपको एक मानव होने के नाते प्राप्त होता है वो आपका मानव अधिकार कहलाता है। बच्चा गर्भ में है, मान के चलिए आप, कोई बच्चा गर्भ में है, उसको पैदा नहीं हुआ, उसके भी अपने अधिकार हैं। उसे कोई भी मिसकैरेज ऐसे नहीं करा सकता, गर्भपात नहीं करा सकता। इसके लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी में प्रावधान है हमारे यहाँ। सेक्शन 312 से लेकर 318 तक, 312 से 318 तक में अलग से प्रावधान किए गए हैं। कोई व्यक्ति अगर जानबूझकर या अनजाने में कोई मिसकैरेज करता है बिना परमिशन के, बिना एक दूसरे की सम्मति के, मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट के अगेंस्ट में, तो वो अपराध करता है। उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है आईपीसी में। तो एक तरह से बच्चा गर्भ में है तब भी उसके मानव होने के नाते उसे अधिकार दिए गए हैं, ये भी उसके मानव अधिकार हैं। पैदा नहीं हुआ फिर भी अधिकार दे रखे हैं हमने उसे। तो क्या बताया मैंने? मानव के मानव होने के नाते जो अधिकार होते हैं उसके मानव अधिकार कहलाते हैं। पहले इनका दायरा बहुत छोटा था लेकिन अब इनका दायरा बढ़ता जा रहा है। इसी परिपेक्ष में 10 दिसंबर 1948 को फ्रांस के पेरिस में एक सम्मेलन हुआ जहां मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पहली बार की गई और कहा गया प्रत्येक देश को अपने देश में मानव अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, मानव अधिकारों को लेकर कानून बनाए जाने चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में एक अन्य सम्मेलन 20 दिसंबर 1993 को दोबारा पेरिस में हुआ, फ्रांस में, और कहा गया प्रत्येक देश को अपने यहाँ एक मानव अधिकार आयोग की स्थापना करनी पड़ेगी, इस्टेब्लिशमेंट करनी पड़ेगी। हमने भारत में एक मानव अधिकार आयोग बनाया जो प्रत्येक मानव अधिकारों को लेकर काम करता है और मानव अधिकारों को लेकर रक्षा करता है मानवों की। 20 दिसंबर 1993 को इसकी स्टेब्लिशमेंट की गई। हमारे यहाँ फिलहाल मानव अधिकार का आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ही इसका अध्यक्ष बनता है। मुख्य बात यह होती है, जो रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के हो गए हैं, जिनकी 65 साल से ऊपर की एज होती है, उनको 5 साल के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है, एनएचआरसी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा मानवाधिकार क्या होते हैं। चलिए आता हूं मूल अधिकार। मूल अधिकार जो प्राप्त होते हैं सिर्फ भारतीय नागरिकों को एक मानव होने के नाते। इनकी घोषणा भारतीय संविधान के भाग 3 में, चैप्टर 3 में, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक में की गई है। ठीक, ये भी हमारे हैं मानवाधिकार ही, लेकिन इनकी स्पष्ट घोषणा ने शॉर्ट टर्म पर समझाया गया है हमारे संविधान में, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में। सब तरह के अधिकार, विधि के समक्षमता, विधियों के समान संरक्षण का अधिकार, अपनी बात को रखने का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार, खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, ये सब हमारे क्या है? ये मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। इन्हीं को देखकर कहा जाता है कि ये हमारे एक इंसान को बेसिक नीड्स जो होती हैं उसकी ये क्या कहलाते हैं? मूल अधिकार कहलाते हैं। इनकी रक्षा के लिए हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट बताता है कि अगर किसी व्यक्ति के मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ होगा तो आर्टिकल 32 के अंदर आप डायरेक्ट मेरे पास आ सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, किसी नीचे की न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार भी आपका एक मानव अधिकार ही है, मूल अधिकार ही है, जो बता रहा है स्पष्ट तौर पर कि आपके अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है, तो राज्य सरकार के अगेंस्ट में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार भी आपका मूल अधिकार ही है। ठीक दोस्तों, अब आते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फंडामेंटल राइट इज अ चाइल्ड ऑफ ह्यूमन राइट। फंडामेंटल राइट्स की सबसे पहले घोषणा करी हमारे पुराने दादा भाई नौरोजी ने। सबसे पहले अंग्रेजों से कहा उन्होंने, भाई भारतीयों के कुछ अधिकार हैं, इनके कुछ बेसिक राइट्स हैं जिन्हें मूल अधिकारों को स्पष्ट किया जाना चाहिए, मूल अधिकार इनको दिए जाने चाहिए। उसकी सबसे पहले घोषणा दादा भाई नौरोजी ने, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता था, उन्होंने सबसे पहले इनकी मांग करी और अंग्रेजों से कहा भारतीयों के भी कुछ अधिकार हैं, इन्हें कुछ अधिकार मिलने चाहिए मानव होने के नाते, क्योंकि मानव अधिकार तो स्पष्ट थे। तो मानव अधिकार इज ए चाइल्ड,
फंडामेंटल राइट इज चाइल्ड ऑफ ह्यूमन राइट। क्या बोला मैंने? फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार बच्चा है किसका? मानव अधिकारों का। मानव अधिकार से ही लिए गए हैं मूल अधिकार। ठीक दोस्तों, तो मूल अधिकार कहां से प्राप्त हुए हैं? हमें मानव होने के नाते ही मानव को अधिकार दिए गए हैं। हमारे मूल अधिकार ही हैं जिनकी घोषणा भारतीय संविधान में करी गई है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आई है तो वैसा भी से समझ लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे भी फिर मुझे उत्साह मिलेगा, मैं आपको वीडियो और बनाकर समझाऊंगा और अच्छी तरह बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।